Hello everyone, welcome back to our channel, and today we are going to study about the SN1 and the SN2 reaction. Basically आज हम पढ़ने वाले हैं SN1 and SN2 reaction. तो SN1 SN2 reaction क्या होती है? अब देखो, what is the meaning of SN1 SN2 reaction? देखो SN1 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो SN1 का क्या मतलब है? जो S है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। N है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, और जो 1 है, 1 को हम बोलेंगे यूनिमोलिकुलर। अब वैसे ही SN2 है तो S को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन। N को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, और 2 है तो 2 को हम बोलेंगे बाइमोलिकुलर, ठीक है। अब देखो, जो SN1 होती है, ठीक है, जो SN1 होती है ना, जो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? अब मैंने यहाँ पे जैसे एक सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखी है यहाँ पे, RX प्लस NaI, ठीक है। तो इसमें व्हाट इज R? R इज द अल्काइल ग्रुप व्हिच इज द CH3। व्हाट इज X? X कैन बी Cl Br, और I also, what is Cl Br? The X is also the Cl Br. What are Cl Br? Cl Br the basically halogens. So Rx plus NaI. What is NaI? Sodium iodide. So अगर हम इसको इसके साथ रिएक्ट कराते हैं NaI के साथ, तो ये क्या बनाएगा? The R will attach to this iodine and the X will attach to this Na, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? Ri प्लस NaX। मतलब क्या हुआ कि जो R था वो इस कंपाउंड के I के साथ जुड़ गया, तो मतलब ये एक दूसरे के सब एक साथ सब्स्टिट्यूट हो गए। तो इसको अगर इस सबसे मतलब कोई भी रिएक्शन में, अगर आप किसी भी रिएक्शन में कोई भी दो कंपाउंड सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे, मतलब एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उसे हम, और ये कोई अलग कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि जो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3Cl प्लस NaI, तो ये क्या बनेगा? CH3I प्लस NaCl, ठीक है। अब these are those reactions in which the nucleophile is very negatively charged species and replace the living group. इसको छोड़ो, पहले हमने बात कर ली सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमें समझ आ गया। अब व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक? न्यूक्लियोफाइल देखो, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। देखो मैंने अभी क्या बोला, एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल को हम NU से भी डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल को हम E से डिनोट करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल OH नेगेटिव, OH है, तो OH नेगेटिव के ऊपर मतलब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ठीक है, और जैसे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? H पॉजिटिव, तो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो SN1 SN2 क्या होती है? SN1 SN2 आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। SN1 इज न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द SN2 इज द न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब these are those reaction in which the nucleophile, which is also the negatively charged species, replaces the living group which is the halogen. Halogen यहाँ पे क्या है? living group है, ठीक है। And it forms a new covalent bond between the nucleophile and the molecule, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि न्यू बॉन्ड बनाएगी आगे बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड द मॉलिक्यूल, वो होता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल हम रखते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक ले लिया कंपाउंड एल्काइल हैलाइड ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिया मैंने अल्काइल हैलाइड, तो इसको हमने क्या किसके साथ रिएक्ट कराया? न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है। और ये क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल से? तो फिर मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर करा दिया, ये और ये Cl यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो ये क्या बना दिया इसने? अल्कोहल बना लिया यहाँ पे, और ये HCl यहाँ से सेपरेट हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोफिलिक, ये तो मैंने एक जैसे एक एग्जांपल दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स की बात करूंगा। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो टाइप होते हैं, पहले बता दिया SN1 एंड SN2। जो SN1 रिएक्शन होती है ना, और उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो SN2 होती है उसे बोलेंगे हम यूनिमोलिकुलर
सॉरी, बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जो SN1 रिप्रेजेंट्स द यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एंड इट इज यूनिमोलिकुलर। ठीक है, ठीक है। अब SN1 represents the unimolecular substitution nucleophilic reaction and it is unimolecular, so it follows the first order kinetics। ये इसको यूनिमोलिकुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है एंड इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। जो आपका सबस्ट्रेट होगा यहाँ पे, उसकी कंसंट्रेशन किसको अफेक्ट करेगी? SN1 रिएक्शन को। उसकी कंसंट्रेशन अगर चेंज होगी तो SN1 रिएक्शन का प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। अब जो आपकी इट इज़ दी जो SN1 रिएक्शन होती है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच देयर आर द टू स्टेप्स। मतलब जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें दो स्टेप्स होते हैं, दो स्टेप्स की रिएक्शन होती है और इसके बाद इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स कौन से यूज होते हैं? जो जो आपके टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स, उसके सेकंड में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इनकी सबसे ज़्यादा होगी। और जो आपके इसके बाद किसकी होगी? सेकेंडरी अरे ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी की होगी, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड दी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स उसके बाद। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि SN1 में टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड कुछ ऐसा होगा, सॉरी एक्स होगा यहाँ पे, इसको मतलब ऐसे Cl लिख लो इसे यहाँ पे। तो सेकेंडरी कैसा होगा? CH3 एंड Cl। और प्राइमरी कैसा होगा? CH3CH एंड Cl। इसको आप CH3 को ऐसे भी लिख लो, R CH3 RCRHCl। और कैसा होगा? RCHH। इसका आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा SN1 में रिएक्टिविटी कौन सा होगा? टर्शरी, फिर आपका होगा सेकेंडरी, उसके बाद होगा प्राइमरी। ठीक है, सो अब हम आप जाते हैं आपके SN1 के मैकेनिज्म पे। सो मैंने बोल दिया आपको कि इट इज़ द टू स्टेप मैकेनिज्म इन विच देयर इज़ द फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा इस रिएक्शन के रेट को कि कितने टाइम पे हो रही है। ठीक है, जो रिएक्शन होती है ना SN1 की रिएक्शन क्या बोल रही है कि जो SN1 की रिएक्शन है कि इसमें हमने आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हम आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, तो हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेंगे, जिसके हम इसको हम क्या करेंगे कि जो H2O है ना आपका, H2O क्या देगा? OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो प्लस इसको हम OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो ये OH नेगेटिव क्या करेगा? यहाँ पर अटैक कर देगा, ये Cl लीव कर देगा, तो OH प्लस HCl बना लेगा। ठीक है, और जो फर्स्ट स्टेप होता है इट इज़ अ स्लो रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इंक्लूडिंग द स्लो रिएक्शन। ठीक है, अब जो Cl होता है ना यहाँ पे, मैंने इधर सिंपली बोला स्टेप 1 में कि जो Cl होता है ना, ये स्टेप 1 ही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। इसको मैंने स्टेप 1 को एक वैसे लिखा हुआ है आगे। तो ये जो Cl मतलब जो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ बेसिकली कि जो CH3 CCH3 CH3 Cl जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, इसमें से Cl लीव क्यों करा? क्योंकि Cl गुड लीविंग ग्रुप है, Cl जल्दी लीव कर जाता है। ठीक है, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इट इज़ वेरी स्लो स्टेप। और फिर ये क्या बनाएगा? ठीक है, फिर ये बनाएगा आपका, क्या बनाएगा ये आपका? फिर ये जब Cl यहाँ से लीव हो गया, ठीक है, मतलब टोटल ये Cl आपका यहाँ से लीव हो गया, तो फिर तो ये क्या बचा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या बना लेगा? कार्बोकटायन। ठीक है, कार्बोकटायन, Cl यहाँ से अलग हो चुका है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? मतलब ये टोटल मैंने यहाँ पे बताया ना कि लास्ट में तो आपका ये कंपाउंड में आपकी रिएक्शन है, ये आपका मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे आपका कार्बोकटायन बच गया। और ये सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि यहाँ पे जो OH था, जिसको हम बोलेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल या न्यू न्यूक्लियोफाइल आएगी। OH यहाँ पे इस पे अटैक कर देगा और यहाँ पर, और ये फास्ट रिएक्शन है और ये क्या बना देगा? CH3CCH3CH3OH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, और ये सेकंड स्टेप होता है फास्ट रिएक्शन। आपका यहाँ पे बन गया ये कंपाउंड, ये दो स्टेप्स कंप्लीट हो गए एंड इट इज़ दी SN1 रिएक्शन। ठीक है, so now we will talk about the kinetics of the SN1 reaction. So आपको पता है SN1 है तो it will follow the first order kinetics because the SN1 reaction it's the rate of the reaction depends upon the concentration of the substrates। जो SN1 reaction है वो substrates की concentration पे डिपेंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पता है, टर्शरी
सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है, तो इधर क्या होगा कि जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला आता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू आर एक्स, के ब्रैकेट ब्रैकेट आर एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू आर एक्स। ठीक है, तो इसको हम इसको इसका मतलब क्या है कि रेट इज इक्वल टू के इंटू आर एक्स। इसका मतलब ये है कि वेयर आर, यहाँ पे आर क्या, आर के डिनोट कर रहा है, आर डिनोट कर रहा है, आर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड के, ठीक है, रेट को आप आर लिख लो, एंड के इज द रेट कांस्टेंट एंड आर एक्स इज इक्वल टू द concentration of the substrate alkyl, which concentration of the substrates which is the alkyl halide, means the rate is equal to the rate constant multiply by the concentration of the substrate। मैंने बोला नहीं ना, मैंने बोला नहीं कि रेट किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रेट कांस्टेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पता है, टर्शरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, इन SN1 रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। जो मैंने पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकेटाइन बनाया था ना, SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, कितना कार्बोकेटाइन आपका कितना स्टेबल है। ठीक है, वही कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकेटाइन पे, आपको पता ही है। अ फैक्टर अफेक्टिंग द SN1 रिएक्शन, क्या अफेक्ट करता है कि सबस्ट्रेट, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप फैसिलिटेट द S1 SN1 रिएक्शन। जो Cl अगर जितना ज़्यादा अच्छे से लीव करेगा, जितना अच्छे से आप लिविंग ग्रुप को चूज़ करोगे, जैसे आपने Cl है, कोई Br यूज़ कर लेगा, कि जितना अच्छे से आपका लिविंग ग्रुप लीव करेगा उतनी अच्छे से आपके SN1 रिएक्शन होगी। अब जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जैसे वीक न्यूक्लियोफाइल आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कुछ ने एच जैसे H2O यूज़ करा, फिर कुछ बंदे ने ROH यूज़ करा, तो मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर रहे हैं, जितना ज़्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ज़्यादा SN1 रिएक्शन अच्छे से होगी। अब सॉल्वेंट, दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक। एक पोलर, एक नॉन पोलर, प्रोटिक, एप्रोटिक। तो SN1 रिएक्शन में हम प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ROH विच इज़ द अल्कोहल। ठीक है,